ओम शांति। 7 जून 2022। आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शो सन, सन शोस फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। अभी प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो, क्योंकि कोई कोई बाबा के वर्षे के हकदार निकल भी जाते हैं। जैसे शिव के भक्त और देवी देवताओं के हैं तो निकल भी जाते हैं वारिस, तो कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, ये जो ज्ञान है ना, ये सब नहीं समझेंगे, क्योंकि ये तकदीर अनुसार सबको ज्ञान मिलता है ना। अगर कोई स्वर्ग का वर्षे का वारिस नहीं तो उनको ज्ञान नहीं मिलेगा, और कोई वारिस है तो वो झट समझेंगे, झट वो आएंगे सेंटर पर, और जो है आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी लगन से रोज आएंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे। तो ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। जो इस कुल के हैं उन्हीं को समझ में आएगा जो ब्राह्मण कुल के हैं। तो तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सदगति दाता एक बाप शिव बाबा ही है। वे कहता है कि तुम अशरीरी बन, मन ज्योति बिंदु आत्मा बन, मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को, हम आत्माओं को समझाती हैं। दोनों बाप आ गए, बाप भी आ गया शिव बाबा और दादा ब्रह्मा भी आ गया, तो दोनों बाप आ गए। चाहे वे बाप समझावे चाहे ये बाप समझावे, तो बाप बैठ समझाती हैं कि तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। जो हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, योग में बैठते हैं, तो जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है उसको ही सच्ची शांति कहते हैं। दुनिया में मनुष्य शांति को जंगलों में इधर उधर सुख सुविधा में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। जैसे एक स्टोरी है ना कि रानी का हार पड़ा था गले में और ढूंढ रही थी बाहर, तो एक बूढ़ी महिला ने उसको बताया कि रानी जी, आपके गले में तो हार है, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। तो ऐसे ही अभी आत्माएं भी ये भूल गई हैं कि शांति जो है वो उनके गले का हार है, उनका स्वधर्म है। तो हम जो योग में बैठते हैं उसी को सच्ची शांति कहा जाता है। ये है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वे है झूठी, अपने स्वधर्म का पता नहीं है, स्व को अपने परम पिता परमात्मा का पता नहीं है। तो शांति शक्ति कौन देवे? शांति दाता बाप ही है, एक शिव बाबा ही है। जो बाप कहते हैं कि बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो, तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो, और कोई ऐसे बैठते नहीं है। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परम पिता परमात्मा तो एक ही है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, वे बाप है, सर्वव्यापी नहीं है।
अब लौकिक बाप को तो कोई सर्वव्यापी बोलते नहीं है, तो बाबा कैसे सर्वव्यापी हो सकता? बाबा की भी रहने का स्थान एक ही परम धाम है और बाबा एक ही बार इस कलयुग के अंत में संगम युग पर आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। जब ये सिद्ध होगा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये भी सिद्ध हो जाएगा कि गीता का भगवान कौन है। तो पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती हैं। सिख लोग भी कहते हैं कि सतगुरु अकाल वही अकाल मूर्त है, कहते भी हैं वे लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता है, दुख से आकर हमको लिबरेट करते हैं। पतित पावन भी एक ही बाप शिव बाबा है। ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने कारण ही सबकी दुर्गति हुई है, सबकी ऐसे तमो प्रधान अवस्था हुई है बाबा को भूलने के बाद ही। तो बाबा को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा बाबा को अपने दिल में रखो, अपने साथ रखो, ऐसे अपने साथ रखो कि बाबा की याद स्वतः ही रहे, याद करना ना पड़े। भगवान एक है शिव बाबा, परम पिता निराकार, परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु। तो भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान कह न सके। ऊंचे ते ऊंच एक भगवान शिव बाबा है, वो परम धाम निवासी है, वो हम सभी आत्माओं का बाप है। तो वही एक बाप है। तो बाबा कहते यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आती है, परम पिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? अब ऐसे तो हो न सके। परमात्मा का रहने का स्थान एक ही परम धाम है और बाबा सर्वव्यापी नहीं है, तो ये बात हो न सके। ये बात जो है ये रॉन्ग है। बाबा कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर में नहीं हो सकता। सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप का परिचय कैसे दें। सर्विस के प्लान्स बनाने चाहिए, प्लेन बुद्धि होकर के, निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर के, प्लेन बुद्धि होकर के सेवा के प्लान बनाने चाहिए। अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है, सो जब मेहनत करेंगे। महारथी घोड़सवार प्यादे तो है ना। तुम बच्ची जानते हो कि भारत को ही बाप से स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है। पहले आए मुगल लोग, आधा उन्होंने छीना, फिर मुगल के बाद आ गए ब्रिटिशर। तो सारा ही जो है ब्रिटिशर और मुगल जो है वो सब छीन चुके हैं, तो सब छिन गया है, अब छीना हुआ है। फिर बाप देते हैं, बाबा फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। जो मुगल और ये सब आए, खैर उनको तो ड्रामा अनुसार आना ही था, ये ड्रामा में कल्प नोंधा हुआ है, तो अभी सब छीना हुआ है। तो जो छीना हुआ है वैसा जो पहले था भारत स्वर्ग की चिड़िया, सोने की चिड़िया, तो बाबा वो फिर से बनाने आते हैं। बाप आते ही भारत में है, तो ये जो इतने धर्म हैं ये सब खत्म हो जाने हैं। फिर सतयुग होगा, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना कि राम नाम का दान दो। इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वे भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो। मैंने आत्मा को तो काल नहीं खा सकता ना, हम आत्माओं को, अकाल तो शरीर को खाता है। तो हम सभी अकाल मूर्त आत्माएं हैं, तुमको कोई काल खा ना सके। ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे,
वे समझते हैं कि अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महातत्व है, परम धाम। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। गाते भी हैं कि बाबा आप अपना तख्त छोड़ कर आओ। वे सर्व के लिए शांति का तख्त है। जो परम धाम है ना, वे सर्व के लिए शांति का तख्त है। सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। अंत में फिर जब उनका पार्ट होता है तो जन्म लेती जाती हैं, और जो आदि से आने वाली आत्माएं हैं वो सीधे पियर घर परम धाम जाकर के फिर ससुर घर चली जाती हैं, राजाई में चली जाती हैं। तो बाबा इसीलिए कहते कि जो शांति धाम है वे सभी आत्माओं के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे, बाबा का तख्त सो हमारा, वहां से हम पाठ बजाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। बच्चों को इसमें ही सर्विस में ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको और कैसे देवें। बाबा ने 21 जनवरी 1969 की मुरली में बोला था कि दो आंसू बहाना उसको स्नेह नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाप को सर्विस से स्नेह था, तो सर्विस में आगे बढ़ो, सर्विस करो, सबको बाप का ज्ञान दो। तो अभी जो है हमें सर्विस के ख्यालात छोड़ने चलाने हैं अपने अंदर। सर्विस के ख्याल चलने चाहिए अपने अंदर में कि कैसे सर्विस हो और आत्माओं को कैसे बाबा का बनावे। तो सर्विस के प्लान अभी बनाने हैं। ब्रह्मा बाबा को भी सर्विस से बहुत स्नेह था, तो जो बाप को है सो बच्चों को है, तो हमें भी बहुत सर्विस से स्नेह होना चाहिए। दिन भर बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप का परिचय सब आत्माओं को कैसे देवें। तो बाबा कहते बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवें। फादर शोज सन, सन शोज फादर। हमारा बाबा कौन है? शिव बाबा। उनकी मिल्कियत क्या है? वो स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, तो मालिक जिसका मालिक हम बनेंगे, ये बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय, सारा रोल इसमें है। एकज भूल का नाटक है ना, भूल कराने वाला है कौन? रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं। बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं, नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। सतयुग में तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरण सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? कल्प कल्प स्वर्ग की बादशाही का संगम युग पर वर्षा मिलता है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ने अपनी पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहें। ये बुद्धि के लिए भोजन, जो बाबा का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन है, विचार सागर मंथन है, यही बुद्धि के लिए भोजन है। और आत्मा के लिए भोजन है बाबा की याद की यात्रा, बाबा का ज्ञान। तो कैसे बाप का परिचय सबको देवें? बाप का एक ही री इनकारनेशन गाया जाता है। समझते हैं कि आएंगे जरूर। कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर पतितों को पावन बनाने मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र हैं, जो बाकी सब शास्त्र है ना, उपनिषद, गरुड़ पुराण और भागवत और वो सब जो हैं गीता के हैं बाल बच्चे, तो उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता और श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। श्री श्री 108 रुद्र माला ऐसे कहते हैं ना, तो ये है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप ये है शिव बाबा। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना,
बाबा की रचना रची हुई है, ये कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहती हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, तमो प्रधान बने हो, बाकी कोई जास्ती तकलीफ नहीं है। उनको जानना है, शिव बाबा को अब जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो, तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, व्यास भी तो शरीरधारी देहधारी था ना, पर उनको भगवान कहते हैं, व्यास भगवान। अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं, सच्चा सच्चा व्यास तो शिव बाबा है जो आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो कि बाबा एक ही है। बाबा एक ही शिव बाबा है, ये हम सिद्ध करके औरों को बता सकते हैं। उनसे ही वर्षा मिलता है, नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देंगे। स्वर्ग की स्थापना बाप भी कर कोई कर ना सके। सर्व को लिबरेट करना ये एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, परंतु वे होगी कैसे। हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे हैं ये जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया, ये तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। बेरहम करने वाला है रावण, और रहम करने वाला है रहम दिल शिव बाबा। तो रहम करने वाला तो एक बाप है, बेरहम है रावण जिसको जलाती आती है, परंतु अंदर से जलता नहीं है। जो अंदर ही तो रावण बैठे ना पांच विकार, वो जलता नहीं है। तो दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे। कोई को ये पता ही नहीं है कि ये क्या बनाती रहती हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना, तो मनुष्यों को कैसे समझावें। भारत को सुख धाम बनाने वाला एक ही बाप है, बाबा का ही सबको परिचय देना है। ये भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। जिनका पार्ट शूद्र रहने का है वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन जिनका पार्ट है शूद्र से ब्राह्मण बनने का, जो इस ब्राह्मण कुल के हैं, तो वही बाबा का ज्ञान समझेंगे। बाबा कहती हैं जो मेरा भक्त हो कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो, ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। ऊंच ते ऊंच है एक बाप, सब उनको याद करती हैं। ये तो शिव बाबा है ना, बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाती हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है, कितना अच्छी रीति बाप समझाती हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा तब उनकी तकदीर होंगी, तब तो बाबा तकदीर की तस्वीर बनाएगा ना। तो जब बाप का परिचय देंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा। ये बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर नहीं है, शिव बाबा को कोई बाप टीचर नहीं है। बाबा ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप है। पहले हैं माता पिता, फिर टीचर, और फिर सदगति के लिए सतगुरु। तो ये वंडर है कि बेहद का बाप एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। लौकिक में जो आजकल तो बच्चे का बाप या माँ होंगी तो वो स्कूल में टीचर हो सकती है, माता पिता और टीचर हो सकते हैं बच्चे के, लेकिन सतगुरु या गुरु नहीं हो सकते हैं, केवल टीचर ही हो सकते हैं। ये शिव बाबा तो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो कितनी वंडरफुल बात है। तो तुम जानते हो कि वे ऊंचे ते ऊंचा है, वे बाप ऊंचे ते ऊंचा है।
वही भारत को स्वर्ग का, बादशाही का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है ही स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाती है ना, फिर पूछते हैं कि स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं कि यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है, सर्व का सदगति दाता एक है शिव बाबा। बाप आते ही भारत में है तो ये सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी हैं कि भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। बुद्धि में है कि ये नॉलेज बाबा, शिव बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हैं। बबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया है, इसलिए बाबा का एक नाम बबुलनाथ भी है। ऐसे बहुत नाम हैं जिसका अर्थ तुम समझ सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, और जिसको सब भूले हुए हैं पहले बाप को जाने, तब तो बाप से बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति से फिर जीवन मुक्ति धाम सतयुग में जाना है। ये है पतित जीवन बंध, कलयुग में है पतित जीवन बंध। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप वे एक ही है शिव बाबा। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो तो योग से विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। हमको वापस जाना है तो जितना हो सके जल्दी जावे, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहती हैं मन मना भव, कृष्ण थोड़ी कहते हैं। कृष्ण कहाँ है? ये तो बाप है, परम पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए। ये है व्यक्त, बाबा कहते ये है व्यक्त पतित दुनिया कलयुग, वे है पावन दुनिया सतयुग। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है ब्रह्मा, और ये नीचे तपस्या में भी ब्रह्मा बैठे हैं। इनको इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं, ये जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहली बात जब तक ना समझाई है तब तक कुछ समझेंगे नहीं, इसमें ही मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं कि बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। माया की तूफान कितने भी आवे परंतु हिलना नहीं है। वे पिछाड़ी की स्टेज, माया रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग कहती हैं कि पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी तो माया की तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा, तो समझेगी कि अभी हिलने वाली नहीं है, तो मैं क्यों हिला के अपना टाइम वेस्ट करूं। तो माया फिर चली जाती है धीरे धीरे। बाप ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाती हैं। ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग का गाया जाता है, ये तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट,
अशरीरी बन बाप को याद करना है, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है और ज्ञान की डांस करनी और करानी है। अभी दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से हिलना नहीं है और ना ही डरना है, तो डरना भी नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। अभी वरदान है, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिमान बाप शिव बाबा हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है, इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। अभी स्लोगन है, मुरलीधर शिव बाबा की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाली ही सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी